उस शहादत को स्वीकार करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि शायद हमारे में से कोई भी होगा जो आज अपने KG2 या सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा अपनी जिंदगी की कोई बात उसको याद भी होगी, और जो 14 और 18 साल के बच्चे जो मैदान जंग में शहीद हुए, उन्होंने जो कारनामे दिखाए, उन कारनामों को पूरा एक किला था, इस ऑडिटोरियम के जैसे कोई किला होगा जिसको लाखों सैनिकों ने घेर के रखा हुआ था, जिसके अंदर वो कैद थे अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, और उसमें 2 साहिबजादे थे और 40 सिंह थे जो उस किले में कैद थे, जिनके पास धीरे धीरे खाने पीने का सामान भी खत्म होता जा रहा था। और अब उन्होंने 7 महीने तक उसमें वो कैद रहे और उन्होंने पेड़ों के पत्ते खा के अपना जीवन बसर किया। और जो बाहर लाखों सैनिक उनके लिए लगे हुए थे, डटे हुए थे कि जब भूख से तड़प तड़प के भी बाहर निकलेंगे, परेशान होंगे, तो हम इनको मार देंगे और हम इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लेंगे या मार देंगे, उनसे हम राज करवाएंगे, इस्लाम धर्म कबूल करवाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भी था उनके पास, और जो ईश्वरी उसमें इतने मगन थे कि उनको किसी चीज का एहसास ही नहीं हुआ। और जब बाहर के जो फौजी थे वो थक गए, क्या उनके सबर का बांध टूट गया कि ये तो बाहर निकले कि ऐसा क्या है अंदर, तो उन्होंने हार के वो अपने उनके हौसले परस्त हो गए। पर अंदर जो 40 सिख थे और 2 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने बाहर से उनको मैसेज भेजे कि हम आपकी शर्तें मान लेंगे कि आपको यहाँ से निकलना, आप लोग के भूखे मर जाएंगे, तो यहाँ से आपको निकलना चाहिए। तो कुछ उन्होंने बातें की है, तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सोचा कि चलिए हम भी इनकी हालत बहुत खराब नहीं थी, पर हाँ इनके हौसले और पस्त न हो जाए, तो उन्होंने उनका वो विचार जो है वो मान लिया। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने तो झूठी कसमें खिलाई थी पहाड़ी राजाओं ने, और जो औरंगजेब के मुगल शासक जो भी थे उस समय, उन्होंने अपनी कसमों को दरकिनार किया और इन पे हमला बोल दिया। और हमला बोल दिया उस समय सरसा नदी थी जो उफान पे थी, कड़कती ठंड थी और रात का समय था, और उस रात के समय में उन सिंहों ने उस नदी को पार करना था। तो उसमें कई लोग जंग में लड़ते शहीद भी हुए, कुछ नौका नदी को पार करके निकल गए, तो उसमें गुरु गोविंद सिंह जी और 2 साहिबजादे थे वो पार होके कड़कती ठंड में, ठंडे पानी में, बर्फ जैसे पानी में उन लोगों ने तैर के नदी को पार किया। और उधर वहां पे उस समय उनका परिवार उनसे बिछुड़ गया, तो 2 जो छोटे साहिबजादे थे वो अपनी दादी जी के साथ अलग दिशा में चले गए,